स्नेहा, जाकर कॉफी ले आओ। दीदी, हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि मैं इन्हें पसंद ना आऊं और ये रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाए। काश छोटी महाराजी कोई हल्ला मचा दे और ये रिश्ता यहीं तोड़ दे। हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है। आपकी बेटी फोटो से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। अब आपकी बेटी से उसकी राय पूछ लीजिए। अरे, इसे भी पसंद है आपका बेटा। अगर दीदी को आपके बेटे से बात करनी हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ये सब क्या बोल रही हो? शादी से पहले कोई लड़का लड़की बात करते हैं क्या? तुम भी ना। उसमें क्या है, आराम से बात कर सकते हैं। दीदी, आप अंदर जाकर बात कर लो इनसे, जो भी पूछना है पूछ लेना। नहीं स्नेहा, कोई जरूरत नहीं है। अरे, बहुत शर्मा रही है। मुरली सर, मुरली सर। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। बताइए ना। सर, आपका सिलेबस खत्म हुआ है ना? क्या मैं सी सेक्शन में क्लास ले सकता हूँ? सी? ओके सर, नो इश्यूज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मुरली सर, आपको तो मैं सारे क्लास में ढूंढ रहा था। कल क्या हुआ बताइए ना सर। सक्सेस हुआ ना? क्या हुआ सर? क्या हुआ? नहीं मानी क्या वो? सब कुछ खत्म हो गया राजू। आज उनके घर में उन्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं सर? आपने अपनी प्यार का इजहार नहीं किया क्या? मेरा मोबाइल यहीं रह गया था। ले लो सर। क्यों भाई, मुरली सर को अपना दोस्त बना लिया? ऐसा कुछ नहीं है सर। चलेगा चलेगा। सर, यहाँ पर टीचर लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ बात नहीं कर सकता। चलिए हमारे अड्डे पर चलकर बात करते हैं। चलिए सर। इंटर कॉलेज कंपटीशन बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है।
कमला कॉलेज और एसआर कॉलेज का खेल अभी खत्म हुआ है और इस खेल के विजेता है कमला कॉलेज। अब एमजी कॉलेज के मुकाबले जेएस कॉलेज है। जेएस कॉलेज वाले अभी तक नहीं आए क्या? हम तो कब से बुला बुलाकर थक गए हैं। जेएस कॉलेज के विद्यार्थी कहीं भी हो तुरंत मैदान में आ जाएं। आपकी प्रेजेंटी लिस्ट में अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। प्लीज कोच आ जाइए। किसका फोन है? शांता दीदी। शांता का? एक मिनट। हाँ, शांता, यहाँ सहाना को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। सब कुछ खत्म होने वाला है पद्मा दीदी। शांता, क्या हुआ शांता? पद्मा दीदी, मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और सब कुछ भूल रहे हैं वो। पद्मा दीदी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। बाद में हम सब वहां से निकल गए। जाते वक्त वो बस मुझे ही देखती जा रही थी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ बताइए ना सर। बाद में मैं घर चला गया। क्या मतलब आपने अपने प्यार का इजहार नहीं किया? कैसे बताता, पूरे झुंड को साथ में लाई थी। अरे सर, इतनी सी बात के लिए आप देवदास बने बैठे हैं। अरे रे 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 यार, राजू, तुम क्यों सर पटक रहे हो? हम लड़के हैं ना सर, सीधी बात करते हैं। क्या है, क्या बात कर रहे हैं? फिजिक्स सर को केमिस्ट्री काम नहीं कर रहा। कौन है वो? ऐसा कौन बोल रहा है? हाँ? मैं ही बोल रहा हूँ। आप ही बताइए सर, आप बिना प्यार के इजहार किए लव फेल हो गया सोचकर बैठ गए। आपका कहने का मतलब क्या है पता है? एक बच्चे की तरह बैठकर हाथ में वाटर बॉटल नहीं है इस वजह से रो रहे हो। बस करो राजू, ऐसी बातें मत करो। आज सहाना जी को देखने के लिए लड़के वाले घर पर आ रहे हैं, इतना ही है ना मैटर। बस यही है सर, आप ये सब बातों को नेगेटिव में मत लीजिए सर। उस दिन जो मैंने आपको सारी बातें बताई थी, उसमें से कोई बात आपको याद है कि नहीं? आपने उन्हें जो लेटर दिया था ना, वो लेटर पढ़कर ही वो वहां तक आई थी। लेकिन साथ में अपनी दोनों बहनों को भी लाई थी। वो ऐसे ही साथ में आ गई होगी तो। मैटर क्या है पता है? आपके लिए सिर्फ वो इतनी दूर से आई है। आपसे प्रेम होगा इसलिए इतनी दूर से आई है। ऐसा है क्या? मुझसे प्यार है इसलिए कल सहाना जी को मैंने जहाँ बुलाया था वहीं आई थी। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब तो हो गया कांड। ओ, मैंने गलती कर दी राजू। अब वो टाइम भी निकल गया। अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है सर। अब आप अपने मन को तैयार कर लीजिए। आज ही जाकर अपने प्यार का इजहार कर दीजिए। क्या अभी? सभी के सामने? हाँ सर, यही आखिरी मौका है। अगर ये मिस कर दिया आपने, आपको जीवन भर पछताना होगा फिर। मुझे डर लग रहा है राजू। अपनी आंखें बंद कीजिए सर। जब आप आंखें खोलेंगे, आप जिसे पसंद करते वो आपके सामने आ गई तो सीधा उसके घर चले जाइएगा। अगर गलती से भी मैं ही आपको दिख गया तो आपके विचारों को फेंक कर मेरे साथ चलिए।
प्रॉब्लम क्या है? प्यार का इजहार करने में इतना डर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ हूँ, तो मुझसे प्यार का इजहार करने के लिए इतना क्यों डर रहे हैं? अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तो सीधे मेरे घर चले आइए। सर, चलने से कुछ नहीं होगा, भागिए सर, भागिए। मैंने 2 बार कॉल किया, बस और 2 मिनट बाकी है। अगर इन 2 मिनट में जेएस कॉलेज के छात्र नहीं आएंगे तो उन्हें मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चला गया। अब देखो तो वो कहाँ जा रहा है, देखकर बताओ मुझे। रुको माँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है, नीचे जाकर देखती हूँ मैं। नीचे जाना है? ठीक है, चलो। अरे ये क्या है माँ? अगर कोर्ट इस तरफ है तो भैया इस तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या कहा? जरा दिखाना तो। क्या कोर्ट इस तरफ है? हाँ, भैया इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो उस तरफ क्यों जा रहा है? रुको, फोन करती हूँ। हेलो माँ। बेटा, कहाँ हो तुम? कोर्ट के नजदीक की हूँ माँ। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही पूछ रही थी। कोर्ट जाने से पहले मंदिर जाते होगे ना तुम, इसलिए। नहीं नहीं, इसके लिए समय नहीं है माँ। मैं बाद में फोन करता हूँ। देख लिया ना तुमने? अब इसने मुझसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। देखना तो आखिर वो जा कहाँ रहा है। माँ, भैया गांव से बाहर जा रहे हैं। हाँ? गांव से बाहर? गांव से बाहर उसका क्या काम हो सकता है? जेएस कॉलेज को हम तीसरी और आखिरी बार पुकार रहे हैं। अगर अब भी वो नहीं आए तो उन्हें खेल से बाहर निकालना पड़ेगा। जेएस कॉलेज! मैडम, हम आ गए। ये क्या, अभी आ रहे हो तुम लोग? कहाँ थे तुम लोग? ये क्या, इतने थक क्यों गए हो? हाँ, वो लिस्ट दीजिए ना, हम साइन करेंगे। माँ, बताओ ना। आज सुबह से ही सभी डॉक्टर इधर उधर भाग रहे हैं दीदी, और मुझसे कहा तुम्हारे पति की हालत बहुत सीरियस होती जा रही है।
ये भी कहा कि मेरे पति की याददाश्त चली गई है और याददाश्त कब तक वापस आएगी पता नहीं। इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो पद्मा दीदी। शांता, रोना बंद करो बहन, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले भी इतनी बिगड़ी थी ना तबीयत, तब ठीक तो हो गया था, अभी भी वो ठीक हो जाएगा, तुम शांत रहो, तुम रो मत शांता। नहीं दीदी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। पद्मा दीदी, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है दीदी। उस बार सिर्फ दारू नहीं, वो लोग कुछ और ही बेच रहे हैं, लगता है नकली दारू बेच रहे हैं। और इसी वजह से मेरे पति की ऐसी हालत हुई है। ये सब कुछ ना उस बार की वजह से हुआ है पद्मा दीदी। अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। गाड़ी देख, सब तुझे धोखा दे रहे हैं काली। सब वहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं काली। तेरे हाथ से तो वो लोग कौन थे जिन्होंने फोन किया? वो रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, वो जो पद्मा जी के होटल में काम करती थी उसका नाम ही शांता है, लेकिन वो पद्मा जी के लिए किसी रिश्तेदार से कम भी नहीं है। तुम किसी बार की बात कर रही थी, क्या है वो? ये जो बैठे हैं ना, ये बार इन्हीं का है। लेकिन अगर उससे गांव वालों को परेशानी होती है माँ, आगे क्या करना है देख लो। अच्छे काम को आधे में नहीं रोकना चाहिए। अगर लड़का और लड़की दोनों सहमत है तो फिर हम सगाई का दिन भी तय कर ही लेते हैं। रोक दो ये सब।
ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव दौड़ कर आया है। लगता है सुबह एक्सरसाइज करना भूल गए थे तुम लोग, इसीलिए दौड़ते हुए आई हो क्या? तुम्हारे कोच साथ में नहीं आए? कैप्टन तुम ही हो क्या? हाँ मैडम। अगली प्रतियोगिता तुम्हारी है, जाकर रेडी हो जाओ। मैडम थोड़ा सा पानी मिलेगा, मुझे चक्कर आ रहा है। हम मैच खेलने तो आ गए सुमा, लेकिन हमारी जो हालत है, क्या हम खेल पाएंगे? जीएस कॉलेज है? हाँ सर। टॉप एंड टेस्ट के लिए आइए। 2 मिनट सर। पानी कहाँ पर है? आपके कोच कहाँ हैं? वो नहीं आए हैं सर। क्या कोच नहीं आए? देखो जो भी करना है जल्दी करो और आओ, वैसे भी तुम लोगों को बहुत देर हो गई है। आइए सर। काव्या, विद्या, ऐश्वर्या, सब लोग मेरी बात सुनो। हम लोग इतनी तकलीफ से यहाँ पर पहुँचे हैं, इसका फल मैच जीतने पर ही मिलेगा। हम लोगों ने पहला कदम सही रखा है, किसी तरह हमें ये मैच जीतना ही होगा। एक काली, यहाँ क्यों आया? अरे वाह 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 वाह, पति पत्नी कितने अच्छे से तैयार होकर आए हैं यहाँ। आप दोनों के पैर पड़ना है मुझे। कहाँ है? आशीर्वाद दो मुझे। एक काली, निकल यहाँ से। दीदी आप भी मुझे बाहर जाने के लिए कह रही है? अरे भगवान, ये क्या हो गया? ए काली, पहले यहाँ से जाओ, बाद में बात करते हैं। आज मैं किसी की नहीं सुनने वाला। ये सब कुछ ना उस बार की वजह से हुआ है पद्मा दीदी। दोनों मिलकर मुझे धोखा दे दिए। शराब पीकर यहाँ हंगामा कर रहे, जा यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ और मैं पीकर आया हूँ, समझे? ये कौन सा लड़का है जो देखने आया? तू है क्या वो लड़का? चल बाहर निकल। अपने भाई को तुम निकालोगी या मैं बाहर निकालूं? ठीक है मैडम, ठीक है। मेरी प्यारी से मैं बात करना चाहता हूँ। नहीं दीदी, मुझे बात करनी है उससे। सारा, ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहती हो?